सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। हम खबरें छिपाते नहीं बल्कि छापते हैं और डंके की चोट पर दिखाते भी हैं। आज शुक्रवार भदोही की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। दीपावली की रात असनाव बाजार में भारी हंगामा हुआ है। सरोज व जायसवाल परिवार के युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों तरफ से ईंट पत्थर लाठी डंडे चले हैं। पथराव से एक बाइक व एक बोलेरो को नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई थी। दोनों तरफ से कुल 8 लोग घायल हुए हैं। दीपावली की रात हुई मारपीट से असनाव बाजार व मरचवार गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। जानकारी के मुताबिक दीपावली की रात करीब 8 बजे मरचवार सरोज बस्ती से 23 वर्षीय गुलशन उर्फ सत्तन सरोज व 17 वर्षीय आकाश सरोज एक बाइक पर सवार होकर असनाव बाजार कुछ खरीदारी करने गए थे। आरोप है कि तभी रास्ते में खड़े जायसवाल परिवार के कुछ युवक गाली गलौज करने लगे। बस इसी बात को लेकर दोनों युवकों के बीच मारपीट हो गई। मरचवार सरोज बस्ती का युवक भागकर गांव पहुंचा। बस क्या था, असनाव व मरचवार के लोग आमने सामने हो गए और जमकर मारपीट हो गई। मरचवार व असनाव बाजार के लोगों के बीच हुई मारपीट में जमकर पथराव भी हुए हैं। पथराव से एक बाइक व बोलेरो को भी नुकसान पहुंचा है। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में सरोज पक्ष से गुलशन उर्फ सत्तन सरोज, दिनेश सरोज, राजा बाबू, राकेश सरोज, बेचू सरोज व राजेश सरोज को चोटें आई हैं। वहीं जायसवाल पक्ष से रामजस जायसवाल व चंदन जायसवाल घायल हुए हैं। रामजस का कहना है कि उनका परिवार घर में बैठकर पूजा पाठ कर रहा था, तभी कुछ लोग लाठी डंडा लेकर पहुंचे और उनके घर में घुस गए और मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट की जानकारी मिलते ही असनाव बाजार में जहां भारी पुलिस बल पहुंची थी, वहीं सरकारी एम्बुलेंस से सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। दीपावली की रात असनाव बाजार के जायसवाल परिवार व मरचवार के सरोज बस्ती के लोगों के बीच यह मारपीट हुई है। भदोही जिले में इस दीपावली पर कारोबारियों की बल्ले बल्ले रही। इस दीपावली पर भदोही जिले में 300 करोड़ के कारोबार हुए हैं। कारोबार को लेकर भदोही की बाजार ने लंबी छलांग लगाई है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक 300 करोड़ के कारोबार हुए हैं। सर्राफा, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, पूजन सामग्री, फूलमाला, फर्नीचर जैसे कारोबार की बूम रही। धनतेरस से लेकर दीपावली तक ऐसे प्रतिष्ठानों में खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। घुसियां सर्राफा मंडी में तो सोने चांदी के आभूषण खरीदने वालों का तांता लगा रहा। दीपावली वाले दिन भी भदोही जिले की बाजारों में काफी चहल पहल व भीड़ भाड़ देखी गई। 300 करोड़ के कारोबार होने के अनुमान लगाए गए हैं। अच्छे कारोबार से इस दीपावली पर व्यापारियों की बल्ले बल्ले हो गई थी। 300 करोड़ के कारोबार ने भदोही जिले के बाजारों की रौनक बढ़ा दी थी। एक परिवार के लिए दीपावली की खुशियां गम में तब्दील हो गई। उसके मासूम बच्चे दीपावली के मौके पर आने वाले लाई, गट्टे, चूड़े का इंतजार करते रहे, लेकिन सामान तो नहीं पहुंचा। बाप का सौत दरवाजे जरूर पहुंच गया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गोपीगंज के अम्मा माफी निवासी गुड्डू नट का 32 वर्षीय पुत्र कल्लू नट मजदूरी का काम करता था। सुबह घर से काम के लिए निकला था और जाते समय अपने बच्चों से वादा किया था कि शाम को आते समय वह दीपावली पर लाई, गट्टा, चूड़ा आदि सामान लाएगा। देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। तभी कल्लू नट के घर के समीप से गुजरे रेलवे ट्रैक पर गैंगबैंग ने एक शव देखा, जिसकी पहचान कल्लू नट के रूप में की गई। सूचना मिलते ही परिजन भी पहुंच गए और शव देख चीखने चिल्लाने लगे। परिजनों ने आशंका जताई है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय किसी ट्रेन की चपेट में आने से कल्लू नट की मौत हुई है। परिवार के लिए दीपावली की खुशियां गम में बदल गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भदोही जिले में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली पर लोगों ने श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और मिठाइयां खिलाकर खुशियां जाहिर की। रंग बिरंगी लाइटों से भदोही जनपद जगमगा उठा। मंदिरों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया था। लोगों ने श्री लक्ष्मी गणेश की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की।
शुभ मुहूर्त में लोगों ने घरों पर दीपावली का पूजन किया। उसके पश्चात घरों में दीपक और मोमबत्तियां जलाई गई। मंदिरों में भी पहुंचकर दीपक जलाए गए और भोग लगाया गया। दीपावली के मौके पर घरों, मकानों, प्रतिष्ठानों व सरकारी विभाग के कार्यालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। दीपावली को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। इस दीपावली पर भदोही नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने बीमारी बांट दी है। दीपावली को लेकर डीएम विशाल सिंह ने जहां स्वच्छता व मिलावटखोरी को लेकर तमाम निर्देश जारी किया था, वहीं इन निर्देशों को अधिशासी अधिकारी भदोही ने धता बता दिया है। दीपावली के मौके पर दूषित, गंदा, कीड़ा युक्त पानी की सप्लाई कर मोहल्ले वासियों को बीमार कर दिया गया है। नाराज मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए भदोही शहर के रसपुरा रामलीला मैदान के पास रहने वाली काजल, कुसुम, सरोजा, नीलम, मुन्नी, चंदा, पिंकी जैसी महिलाओं ने बताया कि वार्ड नंबर 1 के रामलीला मैदान के पास दीपावली के मौके पर दूषित पानी की सप्लाई की गई। इसकी शिकायत सभासद से लेकर अधिशासी अधिकारी से की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए चेयरमैन भदोही का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या को दूर किए जाने की मांग की है। कपड़ा सिलाने बाजार गई एक युवती को शादीशुदा एक मनबड़ व्यक्ति भगा ले गया है। युवती को भगाने में मनबड़ व्यक्ति की मां भी शामिल है। इस मामले में सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरियामा इलाके के एक गांव की रहने वाली युवती घर से कपड़ा सिलाने बाजार गई थी। युवती अनुसूचित जात की है, जहां पकरी खुर्द निवासी मोहम्मद हनीफ का शादीशुदा मनबड़ बेटा टीपू सुल्तान युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। युवती के परिजनों का आरोप है कि इस साजिश में मनबड़ व्यक्ति की मां फातिमा बेगम भी शामिल है। सुरियामा पुलिस ने युवती के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुरुवार को भदोही जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। चौरी इलाके के रजईपुर गोहिलाव में अपना दल यश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई है। पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जयप्रकाश पटेल, दिगंबर पटेल, आनंद पटेल, सियाराम पटेल, सनी बिंद आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के अभियनपुर में अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल की अध्यक्षता में जयंती मनाई गई। इस मौके पर सूरज गुप्ता, दिनेश पटेल, शीतला पटेल, विनय मौर्य आदि मौजूद रहे। दीपावली के मौके पर भदोही जिले के कुछ समाजसेवी संस्था व ट्रस्ट के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बनवासी बस्तियों में पहुंचकर दीपावली की खुशियां बांटी हैं। गुरुवार को इस दीपावली पर श्री 108 बालाजी बागेश्वर हेल्प ट्रस्ट के अध्यक्ष अजीत दुबे ने भदोही शहर के कंसरायपुर, रामरायपुर, जयरामपुर, नेशनल, हरियाव जैसे इलाकों में रह रहे बनवासी समाज के बस्तियों में पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच साड़ी, मिठाई, मोमबत्ती जैसे सामानों का वितरण किया है और ऐसे गरीब असहायों को दीपावली की बधाई दी है। मिठाई आदि सामान पाकर गरीब बनवासी समाज के चेहरों पर खुशियां देखी गई। इस मौके पर सुजीत दुबे, अंशु दुबे, रोहित, अनुज तिवारी, शुभम सिंह आदि मौजूद रहे। दीपावली पर्व की रात देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र की छटा अलौकिक देखी गई। असंख्य दीपों से सुंदरवन मंदिर परिसर जगमगा उठा। मंदिर के पीठाधीश्वर माता राजलक्ष्मी मंदा गुरुजी की देखरेख में मंदिर के सेवादारों ने परिसर को 10,008 दीपों से सजाया था। मुहूर्त समय में जब दीप जलाए गए तो मानो बाबा भोले के इस दरबार में सितारे जमी पर उतर गए। असंख्य दीपों से जगमग सुंदरवन परिसर को जिसने भी देखा वह देर तक निहारता रह गया। दीपावली पर देर रात तक पूजा पाठ, आरती का कार्यक्रम चलता रहा। गुरुवार की रात भदोही शहर के गौरियाना मोहल्ले में जश्न गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कॉन्फ्रेंस में तकरीर व जलसे का आयोजन किया गया। जलसा व तकरीर में भदोही शहर के अलग अलग इलाके से लोग पहुंचे थे। राजस्थान भीलवाड़ा के काजी शहर मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी व शायर अहमदुल फत्ताह फैजाबादी पहुंचे थे, जहां मुफ्ती अशरफ जिलानी ने तालीम सहित अन्य मुद्दों पर तकरीर की। इसी तरह भदोही के मौलाना अब्दुल समद जियाई व मौलाना फैसल हुसैन अशरफी ने भी तकरीर की। जश्न गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस देर रात तक चलता रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन
किया गया था। स्कूली बच्चों के बीच कराई गई इस प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने हुनर का परचम लहराया। प्रतियोगिता के बाद बच्चों को मेडल, टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया। जयंती के मौके पर भदोही शहर के पिपरिस रामेश्वरपुर इलाके में प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। मुख्य अतिथि शिव नारायण दुबे रहे। कुल 55 छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था, जिसमें प्रथम खुशी दुबे, द्वितीय शिवम कुमार बिंद व तीसरे स्थान पर दर्शिका दुबे रहीं। होनहार बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पंकज कुमार, शिवम राय, अभिनीश राय, नंदलाल दुबे आदि लोग मौजूद रहे। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग चकपड़ौना गांव के समीप दो बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर के बाद एक बाइक पर सवार महिला गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई है। बेरवा पहाड़पुर निवासी केदारनाथ पांडे की 58 वर्षीय पत्नी उर्मिला पांडे अपने भतीजे के साथ बाइक से घर जा रही थी। चकपड़ौना के पास पहुंची तभी एक बाइक ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे उर्मिला पांडे बाइक से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जबकि भतीजा बाल बाल बच गया है। उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लाया गया था। वृद्धा आश्रम से निकाली गई एक वृद्ध महिला गोपीगंज के बड़े शिवधाम में रह रही थी, जहां गुरुवार को उसका निधन हो गया। समाज सेवियों ने वृद्ध महिला का अंतिम संस्कार किया है। वृद्ध आश्रम के इस रवैये से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। 70 साल की एक वृद्ध महिला नगर के एक वृद्धा आश्रम में रह रही थी। बताया जाता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसे वृद्धा आश्रम से निकाल दिया गया था। ओवरब्रिज के नीचे वह पड़ी थी, जिसे कुछ लोगों ने बड़े शिवधाम पहुंचा दिया था, जहां गुरुवार को इस वृद्ध महिला की मौत हो गई। इलाके के कुछ समाज सेवियों ने मिलकर उसका गोपीगंज के रामपुर घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया है। साथ ही लोगों ने नगर के वृद्धा आश्रम पर भी सवाल उठाया है। अंतिम संस्कार करने वालों में रामकृष्ण खट्टू, सजदानंद अग्रहरी, श्रीकांत जायसवाल, सत्यम गुप्ता जैसे तमाम समाज सेवी मौजूद रहे। दहेज में बंगला गाड़ी न देने पर बेरहम ससुरालियों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया और नहर के पास ढकेलकर भाग गए। विवाहिता अपनी गुहार लेकर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान की दरबार में पहुंची थी। अब दहेज लोभियों पर औराई पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। औराई के रजईपुर निवासी राकेश कुमार यादव की पुत्री ममता देवी ने एसपी से गुहार लगाते हुए कहा कि उसकी शादी हिंदू रीत रिवाज के अनुसार गोपीगंज के दौड़ियाही निवासी रजित राम यादव के पुत्र राजेश यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराली मुंबई में बंगला व 4 पहिया गाड़ी की मांग कर रहे थे। मांग न पूरी करने पर ससुराली उसे प्रताड़ित करने लगे। एक दिन मारपीट कर उगापुर नहर के पास ढकेलकर भाग गए। विवाहिता ममता देवी की तहरीर पर औराई पुलिस ने पति राजेश यादव, ससुर रजित राम यादव, सास कुंडला देवी, नंदर रेणु, जेठ विनोद यादव, जेठानी सुरेखा देवी, चचिया ससुर राधे श्याम यादव के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सराय जगदीश रेलवे क्रॉसिंग के रेलवे ट्रैक के पास घायल हालत में 45 वर्षीय एक अधेड़ पाया गया है। उसकी पहचान औराई के दलपतपुर निवासी 45 वर्षीय करिया बनवासी के रूप में हुई है। रात में करिया बनवासी घायल हालत में रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था, जहां राहगीरों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अधेड़ को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया था, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। दीपावली के अवसर पर ऊंच के अकोड़ा गांव में एक दीप शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीपावली के अवसर पर प्रत्येक वर्ष अकोड़ा के दशहरा मेला मैदान में शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दीपावली पर भी पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी के नेतृत्व में दशहरा मैदान में दीप प्रज्वलित कर शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। शहीदों की याद में जब दिए जलाए गए तो अकोड़ा के दशहरा मेला मैदान में शौर्य का उजाला छा गया। इस मौके पर विजय तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी, विशाल पाठक, राकेश पाठक आदि मौजूद रहे। ऐश्वर्य यादव के परिवार वालों के लिए दीपावली का पर्व डबल खुशियां लेकर आया था। सुरियामा के कलीपुर पाली निवासी मिथिलेश यादव व नगीना देवी की बेटी ऐश्वर्य यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से परिवार के लोगों ने मनाया है। दीपावली के दिन ऐश्वर्य यादव 10 साल की हो गई। एक तरफ दीपावली तो दूसरी तरफ परिवार के लोगों ने जन्मदिन मनाते हुए खुशियां बांटी। एक दूसरे को केक खिलाकर ऐश्वर्य यादव के लंबे उम्र की कामना की गई। जन्मदिन के मौके पर रूबी, स्वास्तिका, आकृति, गुनगुन, प्रांजल यादव सहित परिवार के तमाम लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना अखबार व चैनल है। ऐसे में सत्यम न्यूज का सहयोग कर भदोही जिले के मीडिया को मजबूती दीजिए।
सहयोग के रूप में कहीं भी जिले में कोई भी खबर हो, आप हमें तत्काल जानकारी देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।